एनआईटी जमशेदपुर झारखंड का गौरव, भारत का गौरव। एनआईटी जमशेदपुर पूरी दुनिया को सर्व करती हुई नई नई कीर्तिमान स्थापित करती है। एनआईटी जमशेदपुर के छात्र पूरी दुनिया में बेहतर टेक्नोक्रेट्स, सीईओ और बेहतर साइंटिस्ट के तौर पे जाने जाते हैं, बेहतर एकेडमिशियन के तौर पे भी जाने जाते हैं। यहाँ के वर्तमान डायरेक्टर डॉक्टर गौतम सूत्रधर और वर्तमान बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन टी कृष्ण प्रसाद, जो आईपीएस, पूर्व डीजीपी, पूर्व चेयरमैन रोड सेफ्टी अथॉरिटी तेलंगाना, और बहुत सारे ऐसे काम जो उन्होंने किए, वो दुनिया में एक मिसाल है। भारत के रत्न टी कृष्ण प्रसाद, जिन्होंने आज एक प्रेस वार्ता में जो अपनी बातें बताई, वो गौरवान्वित करने वाली थी। वो पूरे इंडिया में फर्स्ट एफआईआर ऑनलाइन 2012 में करने वालों में उस ऑफिसर का नाम, उनका नाम लिया जाता है। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ एसईजेड जो 2002 से 2005 तक हुई थी, उसके वो कर्ता धर्ता रहे हैं, उसके टीम के लीडर रहे हैं। हाईटेक सिटी जो 1995 में पीपीपी मोड पे बनी थी तेलंगाना में, हैदराबाद में, उसके वो सूत्रधार रहे हैं, उसके वो कर्ता धर्ता रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ भारत में उन्होंने बहुत ऐसे पॉलिसी मेकिंग का रोल प्ले किया है जो हार्डकोर डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। टी कृष्ण प्रसाद एक वो भारत मां के रत्न, जो आईपीएस लेकिन टेक्नोक्रेट भी, जिन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए भी किया, पीएचडी भी किया, लॉ भी किया, और बहुत सारी ऐसी डिग्रियां और ट्रेनिंग्स और इनोवेशन किया कि जो कि एक आईपीएस होने के नाते उन्हें गौरव प्रदान करती है। उन्होंने बड़े सारे विभाग को सर्व किया, बहुत सारे नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। उसी में था कि फर्स्ट एफआईआर ऑनलाइन 2012 में, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2002 से 2005 में, हाईटेक सिटी 1995 में पीपीपी मोड पे, और ऐसे दर्जनों काम जो भारत, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। आज जो हम इकोनॉमिक स्पेशल जोन की बात करते हैं, आज जो हाईटेक सिटी की बात करते हैं, आज जो रोड सेफ्टी की बात करते हैं, आज जो हम अनेक ऐसे नए पॉलिसी पे बात करते हैं, इनोवेशन पे बात करते हैं, रोबोटिक्स पे बात करते हैं, उन सबों के पीछे आज से लगभग 15 से 20 साल पहले टी कृष्ण प्रसाद जैसे आईपीएस ऑफिसर्स के बड़े रोल रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में बड़े सारे अचीवमेंट हासिल किए और भारत माँ की सेवा के लिए तत्पर रहे। अब वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन हैं एनआईटी जमशेदपुर के, और एक गौरवान पूरी दुनिया में थर्ड इकोनॉमी वाला देश बनाने में, दुनिया में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में, भारत को युवाओं के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी और बेहतर इंडस्ट्री और बेहतर बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज वाले राष्ट्र को बनाने में, और दुनिया में शांति, विकास और सद्भावना के राष्ट्र को बनाने में जो अहम भूमिका अदा करनी है, उसके लिए एक कृत संकल्पित है। ये भारत की सेवा के लिए, ये भारत के युवाओं के साथ मिलकर, उनका टीम बनाकर, और उनके साथ टेक्नोक्रेट, बिजनेसमैन और बिजनेस के साथ साथ उन सभी बिजनेस एक्सपर्ट्स को मिलकर पीपीपी मोड पर अनेक ऐसी योजनाओं पे काम करना चाह रहे हैं और चाहते हैं, जिससे कि इस राज्य का और राष्ट्र का और खासकर एनआईटी जमशेदपुर का बहुत विकास हो। आज उन्होंने 2-3 बातें अहम तरीके से रखी। उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहला काम ये करना चाहूँगा जिससे जमशेदपुर एनआईटी का रैंकिंग को और बेहतर किया जाए। जमशेदपुर एनआईटी को दुनिया में जो स्टूडेंट्स सर्व कर रहे हैं, उन सबों के साथ मिलकर
NIT जमशेदपुर को इंडिया में सबसे बेस्ट NIT का दर्जा दिलवाया जाए। NIT में सारी फैसिलिटीज़ बेहतर की जाए। NIT में इनोवेशन और खासकर इंक्यूबेशन सेंटर बनाई जाए। NIT में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाए। NIT में PhD रिसर्च करने वालों के लिए एक बेहतर फैसिलिटी तैयार किया जाए। NIT में क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर ध्यान दिया जाए। जो फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या क्या बातें कही जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे फैकल्टीज़ के लिए और हमारे इस पूरे झारखंड और भारत के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे आंध्रा में और तेलंगाना में मेरे ऊपर जोक क्या है, ये है IPS, लेकिन IPS से ज़्यादा ये कॉरपोरेशन में काम किया। IPS से ज़्यादा कॉरपोरेशन में काम किया। कॉरपोरेशन निगम। तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन जो होता है आंध्र प्रदेश में 1999 में वो कॉरपोरेशन मेरे को दिया गया था। ये बोल के दिया गया था कि हमें जो है बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही है, और हम जब बुलाते हैं बड़े बड़े कंपनी को, माइक्रोसॉफ्ट और यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, वो ये बोलते हैं कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, SEZ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पावर सप्लाई ठीक से नहीं है, रोड नहीं है, रेलवे नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई नहीं है। जो इंडस्ट्री बनने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट नहीं रख सकते आपके पास। ये स्टैंडर्ड आंसर था सभी लोगों का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हमें बुला के जो है ये बोला गया कि अब ठीक है, जितना पुलिसिंग की, जितना लाठी मारना था मार दिया, मारो। तो अभी आपको क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के साथ ही आपको इन्वेस्टमेंट भी लेना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देना। ये चिकन एंड एग स्टोरी है। ये नहीं है तो बोलेंगे ये नहीं है, ये नहीं है तो बोलेंगे ये नहीं आएगा। सो दैट वाज द चिकन एंड एग स्टोरी। सो आई वाज गिवन दैट I will say opportunity and responsibility. You have to do infrastructure and also attract investment into the state. So 1999. So I worked for 5 years, 2004 तक। मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट रहा हाईटेक सिटी, अगर आप जानते हैं हैदराबाद में हाईटेक जी सिटी। 1999 से 2004 तक वो डेजिग्नेशन क्या था सर कॉर्पोरेशन? I was executive director, infrastructure projects. Mr. Naidu का Correct. So my first project was a high-tech city जो cyber towers बोलते हैं, वो PPP मॉडल में चला, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जी सर। बस हम जब वहाँ थे तो आप वहाँ पे ED भी थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। व्हेन आई वाज इन RFC रामोजी फिल्म सिटी तेलंगाना, अभी वहाँ हैं। हाँ, तो हमारे सारे कॉन्फ्रेंसेस बहुत सारे वहीं चलते हैं। देन उस प्रोजेक्ट को लेके वी स्टार्टेड, देन वी सेड दैट वी डोंट हैव ए प्रॉपर एयरपोर्ट, तो फिर वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी उसी समय हम DPR बनाए, बिडिंग प्रोसेस किए। फिर वहाँ से शहर बनाने के लिए मुश्किल होती थी, फिर आउटर रिंग रोड वो प्रोजेक्ट। फिर देन फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नया जो शहर बना हुआ है वो शहर भी विजन पे चला। तो उस समय जो पत्थर पहाड़ ये था, वहाँ पे थोड़ा सा फॉरेस्ट भी था, जंगल भी था। सो हम लंबे 5-5 किलोमीटर तक एक ही सीधा स्ट्रेट रोड विदाउट एनी टर्न्स, एंड इट्स अ कॉन्सेप्ट। वाई अब वैसा क्यों किए तो उसका तो कोई जवाब नहीं है। तो इट्स अ कॉन्सेप्ट कि स्ट्रेट रोड्स होना चाहिए, अच्छा लगता है, ग्रीनरी होना चाहिए। तो ग्रिड बना के अच्छा नया शहर वेट किए। अभी 40-40, 50-50 स्टोरी के बिल्डिंग बन गए वहाँ उसी शहर में, पूरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अपना विजन से, अपने प्लानिंग से हम एक विजन क्रिएट कर सकते हैं, एक फ्यूचर के लिए स्टेप्स लगा सकते हैं, फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हैं। बस यही है कि 2 चीज़ें, एक तो विजन राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, सिस्टम्स क्रिएट करना चाहिए।
और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पॉलिसी चाहिए। तो उस समय यही भी रहा कि आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2000 को हमने ड्राफ्ट किया। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने के कई दिक्कतें आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सरकार से ज़्यादा आती हैं। तो हमने आंध्र प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एनेबलिंग एक्ट, ये एनेबलिंग एक्ट इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि अगर नॉर्मली क्या होता सरकार में, हम क्लियरेंसेस अप्रूवल्स लेते हैं, वो नहीं आता समय पे, लैंड पूछते हैं वो समय पे नहीं आता, एनवायरमेंटल क्लियरेंस पूछते हैं वो समय पे नहीं आता। तो जितना प्रोएक्टिव और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो आज बोल रहे हैं वो हम उसी समय सोचें। तो ऐसे कुछ नए नए परिवर्तन वो एक्ट है। तो फिर भारत सरकार ने उस समय 2005 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो एक्ट आया है जी, उसका पहला ड्राफ्ट हमने बनाया, उसके बाद में सरकार को सबमिट किया। उसके ऊपर से कई चर्चे चली क्योंकि वो ऐसा एक्ट है तो इसमें एक 15-16 मिनिस्ट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, सभी अपना अपना रिमार्क्स देते हैं, फिर जाके हमको समझाना पड़ता है ये, फिर वो बोलेंगे नहीं ठीक है। तो वो मंथन जो चलता है वो मंथन चला है 2002 से 2005 तक। फिर भारत सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 में पास किया है। सर इसके पीछे सबसे बड़ा रोल सर किसका मानेंगे आप, SEZ के पीछे? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। अभी इंडिया की जो भी तरक्की और डेवलपमेंट दिख रही है इसमें बैकबोन SEZ ही है। जी, तो सर उसमें कौन ऐसा पॉलिसी मेकर थे कि जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि आप बहुत की पोस्ट पे थे उस समय, क्योंकि सरकार में कौन से ऐसे व्यक्ति थे कि जो इस पर काम कर रहे थे? ऐसा है उस समय जो ऑनेस्टली स्पीकिंग एक आदमी का हम नाम नहीं बोल सकते जी उस समय जो टीम था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, जी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, फेडरल सेक्रेटरी, दैट वाज अ वेरी स्ट्रांग यस टीम, तगड़ा टीम था। वो तगड़ा टीम से, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था खास करके मिडिल ईस्ट में, दुबई में, जी सिंगापुर में, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, और चाइना में सबसे ज़्यादा चाइना जी एकदम डेवलपमेंट बढ़ गया था चाइना में। जी। सभी लोग जाके देख के आए तो सभी का यही था, ऑब्जर्वेशन ये था कि वहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आए तो वहाँ पे तरक्की हो, जी तो भारत में क्यों नहीं? जी तो सभी का फीलिंग था। तो उस समय लेकिन ये कैसे करना, क्योंकि हमारे पास चाइनीज़ गवर्नमेंट में तो हो जाता है, मगर हाँ। उनका इकोसिस्टम मजबूत है हमारे से। तो फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा ये बताता हूँ, जैसे उस समय चाइनीज़ इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लेबर का जो इशू था, लेबर लॉज में जी उनका उस समय ये एक NIT के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये है कि NIT के बजट, NIT के मूल्य से लोकल एरिया में क्या हो सकता है। जो NIT यहाँ स्थापित है तो NIT क्या लेवरेज करके यहाँ पे क्या डेवलपमेंट ला सकता है। इट्स अ बिगर कैंपस। एक तो इंटरनल अंदर देखना, एक तो एक्सटर्नल बाहर देखना, दोनों भी चीज़ें हैं। ठीक है, पहले मैं बाहर की बात करता हूँ। NIT का सेटिंग क्या है? NIT 1960 में यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ, और एस्टैब्लिश हुआ तो कहाँ हुआ? एकदम बढ़िया जगह में। क्यों बढ़िया जगह है? यहाँ पे ऑलरेडी इवन बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया में इंडस्ट्री, कितना इंडस्ट्री है, छोटा नहीं है, इंडस्ट्री है इधर। वैसे ऐसे सेटिंग में आपको एक इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे भारत सरकार ने दिया है। अभी चलते हैं वापस, मेरा एक्सपीरियंस जो है PPP प्रोजेक्ट्स में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और यहाँ पे मैनेजमेंट स्कूल भी है, XLRI है, और कई सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे है। जी
NIT is a center of excellence. Excellence. मैं घूम के आया हूँ सारे डिपार्टमेंट्स ब्रांचेस में, बच्चा लोगों से, स्टूडेंट से, इंजीनियरिंग स्टूडेंट से जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे PhD कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, सबसे मैं इंटरेक्ट करके आया हूँ. एकदम बढ़िया, फैंटास्टिक नॉलेज दे आर हैविंग, एंथुजियाज्म बहुत बड़ा है और कर रहे हैं काम अच्छा. एक रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये पूरा करना है अभी हमको. तो वी आर सिटिंग इन अ प्लेस, Jamshedpur, we are sitting in a place where industry is vibrant. Nobody less than Tata has started this place. So industry is vibrant, industry is highly dynamic, the muscle power, the money power of the industry is superb. That's the greatest strength that you are having in Jamshedpur. Second strength we are having in Jamshedpur, the centers of excellence. XLRI जमशेदपुर है, NIT जमशेदपुर है, NMM है. So we are having centers of excellence. तो एक तो इंडस्ट्री है, एक एकेडमिया है. तीसरा, typically what you require for public private partnership is the policy. So policy comes from the government. So there's a young and vibrant governance here, state government. Central government will give a lot of assistance. SEZ Act is there. So ये तीनों को मिला के, जोड़ के, मेरा personal view, personal vision, personal dream is to have a 3,000 to 5,000 acre special economic zone here. ये सभी लोग मिलके मंथन करने से होगा, एक कृष्णा प्रसाद से नहीं होगा. तो हाउ ऑल द रोल प्लेयर्स, all the stakeholders can come together, discuss about this and make this a vibrant place so that industry, academia and government can come together and play their respective roles and create an economy. For example, why isn't there an airport here? तो जो टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट जब बनता है तो उसका बड़ा मंथन होता है, सभी लोगों से बात करना होता है एंड ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए कि आगे चल के इश्यूज नहीं होना चाहिए. आगे जाके वी शुड नॉट हैव एनी ऑब्स्टिकल्स, सो वी शुड प्लान इन सच अ मैनर that is my specialty. Why I succeeded for so many projects is project structuring जो बोलते हैं, उसके बाद में financial closure last में जो बोलते हैं, ये दोनों बहुत ही पवित्र, very important issue है. If your project is not structured properly, at every step you will find an obstacle. You can't go forward. So that is a good point. We should take such points into consideration. It is a very detailed study. अगर रिपोर्ट ही रखना है आपको, टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट 1 साल का होता है, 1 साल का रिपोर्ट होता है. फिजिबिलिटी होने के बाद then the actual developer requires only 1 year. तो अभी हमारा रैंकिंग सेंचुरी मार के बैठा हुआ है, so मोदी याद आता है. तो वो हमको वो सेंचुरी के बाउंड्री से पहला अंदर आना है, शॉर्ट टर्म. दिस इज आवर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव. तो इसके लिए क्या क्या करना है, दैट इज वन थिंग. सेकंड थिंग इज विद द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स एंड इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरफेस, हाउ डू वी इंक्रीज द contribution of NIT to the local economy. तो इसका क्या है, प्रोजेक्ट करना है. वी हैव टू डू द प्रोजेक्ट्स, वी हैव टू गिव अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स टू गो टू द इंडस्ट्री एंड डू द प्रोजेक्ट्स देयर. उसका फ़ायदा उठाना चाहिए. प्रोजेक्ट्स करते करते फैकल्टी भी, जैसे IIMs में होता है, फैकल्टी भी कुछ रेवेन्यू ले आए NIT को, तो
ऐसा नहीं कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी नॉलेज देता है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हम जब इंडस्ट्री से इंटरफेस करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ से नॉलेज में हम लेके आते हैं। तो एक्सचेंज होता है, नॉलेज का एक्सचेंज होता है, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज होता है। सो इस नॉलेज ट्रांसफर्स में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो है आउटपुट, उनका क्वालिटी कैसे बढ़ता है। देन कमिंग बैक टू योर रैंकिंग में 4-5 मुद्दे हैं। एक तो योर फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, दूसरा फैकल्टी में अगर हम देखें तो हमारे कितने पीएचडी है, कितने पीएचडी नहीं है, और पीएचडी किस सब्जेक्ट पे है। तो क्वांटम एंड क्वालिटी ऑफ फैकल्टी, उसको हमको एनरिच करना है। और इसमें किसी को घबराने की कोई बात नहीं। वी हैव टू गिव अपॉर्चुनिटी, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अपॉर्चुनिटी दे के हमको आगे ले आना है। सो दैट इज वन, फैकल्टी इज वन पैरामीटर फॉर योर रैंकिंग। सेकेंड पैरामीटर फॉर योर रैंकिंग इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में आई एम सीइंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। Today I had a review meeting. Good infrastructure is coming up. I am actually feeling jealous. इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है। और पीपीपी मोड में भी हम बाहर से taking the permission from Government of India, we can also take investment into the infrastructure, particularly on the laboratories and workshops. सड़क वड़क नहीं, सड़क बिल्डिंग नहीं, बेसिकली ऑन द कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, डेटा साइंसेस, इंटरनेट। सो डेटा साइंसेस में ऐसे चीज़ों में हम कैसे प्राइवेट सेक्टर से इंटरफेस करके इन्वेस्टमेंट लेके आके ये सेंटर्स ऑफ लर्निंग, एक्सेलेंस सेंटर्स को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे IIIT हैदराबाद है। फ्रेंड्स, टी कृष्ण प्रसाद या डॉक्टर गौतम सूत्रधर, ये दो ऐसे जेम्स, दो ऐसे रत्न जो NIT जमशेदपुर को मिले हैं। आने वाले दिनों में NIT जमशेदपुर बहुत आगे जाएगी, बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि इनका विज़न बहुत लंबा है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्टूडेंट सेंट्रिक तो है ही, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक रिसर्च एंड R&D के ऊपर इनका बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। ये स्पेसिफिक क्षेत्र में स्पेसिफिक रिसर्च सेंटर और स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज़ को डेवलप करते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में ये संस्था पूरी दुनिया में वाइब्रेंट होगी और पूरी दुनिया को सर्व करेगी, भारत को सर्व करेगी। भारत को विकासशील से विकसित बनाने में, राज्य को और बेहतर विकसित राज्य बनाने में, हमारे पूरे मानवता को एक बेहतर सुविधा दिलवाने में NIT के छात्र बहुत आगे और बहुत अग्रणी भूमिका निभाएंगे। आज भी इनके प्रतिभा का कोई मुकाबला नहीं। आने वाले दिनों में एक और प्रतिभावान और बेहतर सुविधा पूरे देश और दुनिया को देने वाले हैं। आज की वार्ता में यहीं तक। इंडिया TV ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।